हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति की शक्ति ज्ञान के साथ में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको सीता जी स्वयंवर भगवान शिव के धनुष की कथा बताएंगे। भगवान शंकर का अद्भुत धनुष पिनाक का निर्माण देव शिल्पी विश्वकर्मा जी ने किया था। इसके निर्माण के वक्त विश्वकर्मा जी ने दो धनुष बनाए थे, जिनमें से एक का नाम सारंग और दूसरे का नाम पिनाक रखा गया। निर्माण के बाद विश्वकर्मा जी ने पिनाक धनुष भगवान शिव को सौंप दिया, तो वहीं सारंग धनुष भगवान विष्णु को अर्पित किया गया। ऐसी मान्यता है कि पिनाक भगवान शिव का मूल धनुष था, जिसको धारण करने के बाद भगवान शिव का एक नाम पिनाकी भी हुआ। कहा जाता है कि शिव के पिनाक धनुष की एक टंकार इतनी तेज होती थी कि पृथ्वी और आकाश कांप उड़ते थे। उस धनुष पर प्रत्यंचा खींचने मात्र से बादल फट जाते थे और पृथ्वी डगमगाने लगती थी। यह असाधारण धनुष अत्यंत ही शक्तिशाली था। इस धनुष के एक तीर से भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर की तीनों नगरियों को ध्वस्त कर दिया था। वहीं धनुष को तोड़ने की कोशिश खुद सबसे बड़े शिव भक्त रावण ने भी की थी, लेकिन वो असफल रहा था। पिनाक धनुष की उत्पत्ति में एक बड़ी विचित्र कथा सामने आती है। कथा के अनुसार एक बार घने जंगल में कनौ मुनि घोर तपस्या कर रहे थे। तपस्या में लीन होने की वजह से कनौ मुनि को भनक नहीं लगी और उनके शरीर में दीमक ने बांबी यानी चींटियों और दीमकों का घोंसला बना लिया। कुछ दिनों में उस बांबी पर एक बांस उगाया। जब मुनि की कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो उन्होंने अपने अमोघ जल के द्वारा कनौ जी के शरीर को वापस से सुंदर बना दिया। जिसके बाद ब्रह्मा जी ने मुनि को अनेक वरदान प्रदान किए और जाते जाते कनौ की मूर्धा पर उगे हुए बांस का उपयोग करने का सोचा। ब्रह्मा जी जानते थे कि ये कोई साधारण बांस नहीं है, इसलिए इसका उपयोग किया जाना चाहिए। ऐसा सोचकर ब्रह्मा जी ने वह बांस काटकर विश्वकर्मा जी को दे दिया। भगवान विश्वकर्मा ने उस बांस से दो शक्तिशाली धनुष बनाए, जिनमें से एक जिसका नाम सारंग था, जिसे भगवान विष्णु को सौंपा गया, और एक जिसका नाम पिनाक था, वह भगवान शिव को समर्पित कर दिया गया। देवी और देवताओं के काल की समाप्ति के बाद यह धनुष देवताओं को सौंप दिया गया। देवताओं ने इस धनुष को भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम को दे दिया था। परशुराम ने फिर आगे चलकर यह धनुष महाराजा जनक के पूर्वज देवरात को दे दिया। महाराज जनक के पूर्वजों में निमि के ज्येष्ठ पुत्र देवरात थे। कहा जाता है कि इस शिव धनुष को उठाने की क्षमता किसी में नहीं थी। रामायण के बालकांड के 67वें सर्ग के मुताबिक यह धनुष एक विशालकाय लोहे के संदूक में रखा था। इस संदूक में 8 बड़े पहिए लगे थे, जिसे 5000 लोग मिलकर खींचते थे। कुछ कथाओं में वर्णन मिलता है कि अपने पूजा ग्रह की सफाई करते वक्त माता सीता ने अपने बाएं हाथ से भगवान शिव का धनुष उठा लिया था, जिसे देख जनक जी समझ गए थे कि ये कोई साधारण कन्या नहीं है और जो भी इससे विवाह करेगा वो भी साधारण पुरुष नहीं होगा। इसी बात की परख करने के लिए जनक ने माता सीता के स्वयंवर का आयोजन किया था। स्वयंवर में जब भगवान श्री राम ने इस शिव धनुष को भंग किया तो इसकी आवाज से पूरी पृथ्वी कांप उठी और धनुष 3 टुकड़ों में विभाजित हो गया। इनमें से धनुष का एक टुकड़ा आकाश में चला गया था, दूसरा टुकड़ा पाताल लोक में जाकर गिरा और तीसरा टुकड़ा जो धनुष के बीच का हिस्सा वह धरती पर ही रह गया। धरती के जिस जगह पर धनुष का तीसरा भाग गिरा वह आज नेपाल में है। यहाँ एक मंदिर का निर्माण हुआ जिसे धनुषा धाम जाना जाता है। यह मंदिर जनकपुर से कुछ ही दूरी पर स्थित है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सही समय से पहुंचती रहेंगी। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।